Hello student, my name is Payal Jiyote and today I am going to teach you about the topic intelligence. Now definition: APA Psychology Dictionary: the ability to derive information, learn from experience, adapt to the environment, understand and correctly utilize thought. APA Psychology Dictionary के according जो इंटेलिजेंसी होती है वो एक एबिलिटी होती है जिसमें ड्राइव होती है इंफॉर्मेशंस को लेकर कि आप नई नई इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सको, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से आप कुछ चीज़ें लर्न कर सको, अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कैसे होना है, जो भी कंडीशंस अराइज होती है, अंडरस्टैंड आपको समझना है एंड करेक्टली यूटिलाइज थॉट्स एंड रीजंस, आप करेक्टली यूटिलाइज कर सको, यूज कर सको अपने थॉट्स और रीजंस को. सो दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी: द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स. सो नॉलेज और स्किल्स को हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे एक्वायर करना है, ये एबिलिटी क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस. मैरियम वेबस्टर: द एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड और टू डील विथ न्यू और ट्राइंग सिचुएशन. मैरियम वेबस्टर बोलते हैं कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें आप लर्न कर सको, अंडरस्टैंड कर सको जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंडीशंस अराइज हो रही है, और टू डील, आप डील कर सको विथ न्यू और ट्राइंग सिचुएशन. कोई भी नई सिचुएशन आ रही है तो आप उससे डील कर सको एज अ रीजन वाइज, एज अ experience wise. So this is called intelligence. We'll see nature of intelligence. It is an environmental ability shaped by environment. इंटेलिजेंस जो है वो इनबॉर्न मिलती है, बाय बर्थ मिलती है, बट जो हम मेंटल एबिलिटी होती है ये एनवायरनमेंट के थ्रू भी आती है. लाइक अगर आप स्कूल जाते हो तो आप स्कूल से कई सारी चीजें सीखते हो, नए शहर जाते हो तो आपको वहां से कुछ, नई सोसाइटी में जाते हो आप वहां से भी कुछ चीजें सीखते हो. तो ये कहता है कि इनबॉर्न आपको मेंटल एबिलिटी मिलती है बट एनवायरनमेंट आपको क्या देता है? शेप देता है. इट इनेबल क्विक एक्यूरेट अडॉप्टेशन टू न्यू सिचुएशन. और इंटेलिजेंसी आपको मतलब क्विकली क्या करती है? अडॉप्ट करवाने की कोशिश करती कोई भी नई सिचुएशंस आ जाने पर. इट इन्वॉल्व्स हायर थिंकिंग लाइक रीजनिंग, जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म. और इंटेलिजेंसी इन्वॉल्व कराती है आपकी हायर थिंकिंग को, लाइक रीजनिंग मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम्स को तर्क से हैंडल कर सकते हो, उसे जज कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो और नई चीजें नोटिस कर सकते हो. इट हेल्प्स रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्राडिक्शन. इंटेलिजेंसी एक रिलेशनशिप को पहचानना और समझने में हेल्प करती है. इट अलाउज लर्निंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. और ये लर्न कराना सिखाती है और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सिखाती है. दिस इज द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस. Then types of intelligence. So there are four types. First, concrete, social, abstract and emotional. First, concrete or mechanical intelligence. Skillful use of machines and tools seen in mechanics and engineering. जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है या मैकेनिकल इंटेलिजेंस है ये स्किलफुल होता है, इसमें यूज होता है मशीन्स का, टूल्स का, और इसमें मैकेनिक्स और मोस्टली इंजीनियर्स इस इंटेलिजेंस को यूज करते हैं. सोशल इंटेलिजेंस: एबिलिटी टू रीड एंड मैनेज सोशल सिचुएशन शोन बाय लीडर एंड डिप्लोमेट्स. सोशल इंटेलिजेंस में ऐसी ऐसे पीपल्स पे एबिलिटी होती है जो कि रीड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सोशल सिचुएशंस को, और लाइक लीडर्स जो भी नेता होते हैं इन सब लोग यूज करते हैं सोशल इंटेलिजेंस. एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस: एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड, नंबर्स एंड लेटर. ये एबिलिटी होती है किस चीज की? अंडरस्टैंड करने की, कोई भी शब्दों को, नंबर्स को, लेटर्स को. नीडेड फॉर स्टडिंग बुक एंड लिटरेचर. किसके लिए नीड होती है? स्टडिंग बुक्स के लिए एंड लिटरेचर्स के लिए. एग्जाम्पल लाइक टीचर, लॉयर, डॉक्टर्स एंड फिलोसफर ज़्यादा यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस को. नाउ नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस, वंस कॉल्ड सोशल इंटेलिजेंस. इसे हम सोशल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इमोशंस. ये ऐसी एबिलिटी होती है जो रिकॉग्नाइज कर सके, चीज़ों को पहचान सके, एक्सप्रेस कर सके और कंट्रोल कर सके इमोशंस को. स्टडिंग सजेस्ट EQ प्रिडिक्ट सक्सेस बेटर देन IQ.
स्टडी के अकॉर्डिंग EQ प्रिडिक्ट किया है कि उससे ज़्यादा बेटर IQ है. इट अंडरलाइंस एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स लाइक आई कॉन्टैक्ट एंड कोऑपरेशंस. इसमें अंडरलाइन किया गया है एम्पैथी को, सेल्फ अवेयरनेस को एंड सोशल स्किल्स को, लाइक आई कॉन्टैक्ट और कोऑपरेट करके रखना. किसमें? इमोशनल इंटेलिजेंस में. EQ ऑल्सो हेल्प बिल्ड ट्रस्ट विद पेशेंट. EQ जो है वो हेल्प कराता है, बिल्ड कराता है ट्रस्ट विद पेशेंट को. So we have next intelligence quotient. The idea was first operationalized in 1960 using the Stanford Binet intelligence scale adopted from the earlier Binet-Simon test. जो ये आइडिया आया है फर्स्टली वो कब आया? 1960 में आया और उसे यूज किया स्टैनफोर्ड बिनेथ ने, जो कि एक इंटेलिजेंस स्किल को अडॉप्ट किया है और इसको टेस्ट किया है. IQ intelligence quotient is a numerical represent of person cognitive abilities relative to the average population. Intelligence quotient एक numerical represent किया गया है person का, जिसमें cognitive abilities बताता है पूरी populations के average को देखते हुए. The term was coined by William Stern. और जो ये word है वो कहाँ से आया है? William Stern ने लाया है. A German psychologist who proposed the originally formula to quantify intelligence. और ये ओरिजिनली फॉर्मूला क्या किया है इन्होंने? क्वांटिफाई किया है इंटेलिजेंस पर. इसका IQ कैलकुलेशन एग्जांपल है. लेट्स से अ चाइल्ड पर देखा गया है हैज अ मेंटल एज ऑफ 9 ईयर. उसकी मेंटल एज कितनी है? 9 है. और क्रोनोलॉजिकल एज है 6. अब उन्होंने फॉर्मूला पे पुट करके उसका आंसर निकाला है. IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. सो हमने मेंटल एज 9 निकाला है इनटू क्रोनोलॉजिकल एज 6 इनटू 100. इसका आंसर आ रहा है 150. सो दिस चाइल्ड वुड हैव एन IQ. उसका IQ 150 है विच इज कंसिडर्ड गिफ्टेड और वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंसी. इन्होंने बताया कि ये गिफ्टेड है और वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंसी बताया गया है अकॉर्डिंग टू 150 लेवल. अब हम देखेंगे IQ क्लासिफिकेशन, बिकॉज अभी हमने 150 लेवल देखा था. सो अब हम सारा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे. IQ अबव 100 इंडिकेट्स परफॉर्म अबव द एवरेज ऑफ वंस एज ग्रुप. अगर 100 के ऊपर है तो उसका जो एवरेज एज है वो अच्छा है, और बिलव है तो वो लो है उसकी इंटेलिजेंस, ये बताया गया है. तो देखो IQ लेवल, स्कोर रेंज एंड क्लासिफिकेशन. सो अगर हम IQ लेवल्स की बात करते हैं तो प्रोफाउंड जो होता है वो बिलो 20 होता है, एक्सट्रीमली लो होता है. सीवियर 20 to 34 होता है, ये सीवियर इम्पेयर्ड होता है. मॉडरेट 35 to 49 जो मॉडरेट इम्पेयर्ड होता है. माइल्ड 50 to 69 माइल्डली इम्पेयर्ड होता है. बॉर्डर लाइन 70 to 79 बिलो एवरेज होता है. एवरेज में 80 to 109 टिपिकली फंक्शनिंग होता है. ये हाई एवरेज जो है वो 100 to 119 ये अबव एवरेज होता है. एंड सुपीरियर में 120 to 129 होता है, ये वेल अबव एवरेज होता है इसका क्लासिफिकेशन. और वेरी सुपीरियर जो 130 एंड अबव होता है, ये गिफ्टेड एंड जीनियस लेवल होता है. सो ये IQ लेवल्स एंड स्कोर रेंज जो है वो हर अलग अलग साइट्स पे आपको अलग अलग मिलेगा. तो कुछ साइट्स में 140 एंड अबव भी होता है और कुछ साइट्स में 130 एंड अबव भी होता है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा. So this is a IQ classification. We have next factor affecting intelligence. कौन कौन से factors affect करते हैं intelligence को? Education, stress, social environment and genetic. So education, learning experiences and academic exposure. Education में कैसे फैक्टर अफेक्ट करेगा कि लर्निंग एक्सपीरियंस आप लोगे और एकेडमिक एक्सपोजर, आप कोशिश करोगे कि एकेडमिक को बहुत ज़्यादा पता लगा सके. स्ट्रेस, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेन की वजह से क्या हो सकता है, आपका कॉग्निटिव फंक्शन क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ सकता है उसमें. सोशल इन्वायरमेंट, पीयर इंटरेक्शन, फैमिली सेटिंग एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस. आपको दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करना, फैमिलीज के साथ और कम्युनिटी में इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी क्या हो सकता है, अफेक्ट पड़ सकता है सोशल इन्वायरमेंट में. जेनेटिक, जो कि आपको पेरेंट्स के थ्रू मिलता है. ट्रेड्स मिल सकते हैं, उनकी पोटेंशियल मिल सकती है, गुण मिल सकते हैं. तो ये सारी चीजें आपको इंटेलिजेंस में अफेक्ट कर सकती है. थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस. हार्वर्ड
Gardner theory of multiple intelligence redefined how we understand human potential. Instead of viewing intelligence as a single general ability like IQ, Gardner proposed that people possesses eight distinct type of intelligence, each reflecting different way of interacting with the world. हावर्ड गार्डनर ने बताया है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी रिडिफाइन किया गया है कि हम कैसे ह्यूमन पोटेंशियल समझ सकते हैं, ह्यूमन की क्षमताओं को समझ सकते हैं इंस्टेड ऑफ विविंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल जनरल एबिलिटी लाइक आईक्यू। हम आईक्यू के थ्रू ये चीजें समझते हैं। गार्डन प्रपोज दैट पीपल पोजेसेस, उन्होंने 8 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, उसने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंसी बताई है। हर एक पीपल क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, अलग 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 वे में इंटरेक्ट करेगा इन द वर्ल्ड, विद द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ। नाउ वी विल नेक्स्ट स्लाइड then show 8 distinct intelligence. These are types: intelligence type, linguistic, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, सेंसिटिव टू स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड आइडियाज थ्रू वर्ड्स। इसमें हम स्पोकन, उसकी बातों को समझ सकते हैं, उसके लैंग्वेज को समझ सकते हैं, इस चीज़ की एबिलिटी होती है, और जो भी चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है उसे भी हमको समझना है, जैसे कि उसके वर्ड्स के थ्रू हमें आइडियाज क्रिएट करना है, समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या लिखना चाह रहा है। एग्जाम्पल, राइटर, लॉयल एंड टीचर। लॉजिकल मैथमेटिकल, एबिलिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम लॉजिकली, परफॉर्म मैथमेटिकली ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेट साइंटिफिक। इसमें एबिलिटी होती है कि हम प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सके, लॉजिकली परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सके एंड इन्वेस्टिगेट कर सके साइंटिफिकली। इसका एग्जाम्पल है साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथमेटिशियन। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्किल इन परफॉर्मेंस, कंपोजिशंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ म्यूजिकल पैटर्न। इसमें स्किल्स होनी चाहिए परफॉर्मेंस, कंपोजिशंस की, और एप्रिसिएशन करेगा वो किस चीज़ का, म्यूजिकल पैटर्न्स का। तो एग्जांपल, म्यूजिशियन, कंपोजर, साउंड इंजीनियर। नेक्स्ट, बॉडीली काइनेस्थेटिक, यूजिंग द बॉडी टू सॉल्व प्रॉब्लम। हमें बॉडी से क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और क्रिएट करना है, नए नए प्रोडक्ट्स कोऑर्डिनेट करना है और हेल्प करना है। इसका एग्जाम्पल है डांसर, एथलीट एंड सर्जन। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग इफेक्टिवली विद अदर, एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्टिंग करना है इफेक्टिवली अदर्स के साथ, और एम्पैथी दिखाना है और कम्युनिकेशंस करना है। तो एग्जाम्पल है साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर। इंट्रापर्सनल, डीप सेल्फ अवेयरनेस, आपको डीप सेल्फ अवेयरनेस करना है एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वंस ओन इमोशन, और आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि आप खुद के इमोशंस को समझ सको एंड मोटिवेट करना है। तो ये एग्जाम्पल है फिलोसोफर, राइटर, थेरापिस्ट। नेचुरलिस्टिक, रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइजेशन एलिमेंट ऑफ नेचर, सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंट, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है नेचर को और समझना है, और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना है। एग्जाम्पल है बायोलॉजिस्ट, फार्मर, कंजर्वेशनिस्ट। स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, इसमें 2 फैक्टर्स हैं, डेवलप्ड बाय चार्ल्स Spearman in 1927. Intelligence has two parts: a general ability G factor and a specific ability S factor. So G factor is innate or universal, higher G means more success. The S factor comes from the environment and changes with different activities in the same person. These specific skills are labeled S1, S2, S3. Total intelligence A equal the general factor G plus all specific abilities. A is equals to G plus S1 plus S2 plus S3. So A is equals to total ability, G is equals to general ability and S1, S2, S3 is specific ability. हमने S1, S2, S3 इसीलिए लिया है क्योंकि जो जनरल एक्टिविटी होती है या जनरल एबिलिटीज होती है ये हमें इनबॉर्न या इननेट मिलती है, और S1, S2, S3 जो है कि हम इन्वायरमेंट से गेन करते हैं, जो कि हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हम ले सकते हैं, जैसे वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड स्पाशियल एबिलिटी। जी फैक्टर इज अ यूनिवर्सल इनबॉर्न जनरल मेंटल एबिलिटी, ये एक इनबॉर्न होती है जनरल मेंटल एबिलिटी जो कि कांस्टेंट होती है इंडिविजुअल पर, और पीपल्स के बीच ये चेंज होते रहती है। एस फैक्टर कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो एस एबिलिटी होती है या एस फैक्टर होता है ये हम इन्वायरमेंट के थ्रू लेते हैं, और ये वराइंग बाय एक्टिविटी एंड पर्सन, ये चेंज होते रहती है पर्सन्स के बीच, और ये दोनों ही टास्क हमारे लाइफ में चलते रहते हैं, जनरल फैक्टर या एस फैक्टर, जनरल एबिलिटीज और स्पेसिफिक abilities be. So thank you so much. I hope you were able to understand the topic clearly. Thank you.